सो हेलो गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और मैं आपसे ऐसे वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं इंपॉर्टेंट ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वो इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम्स में पूछी हुई है। उस जो फार्मासिस्ट एग्जाम्स में, ड्रग इंस्पेक्टर स्टेट एक फार्मासिस्ट एग्जाम में, इन सब में जनरली पूछी जाती है। तो जो ड्रग हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है रिफाम्पिसिन के बारे में, जिसको रिफाम्पिन भी कहते हैं, रिफाम्पिन। ओके। सो उसके बाद अगर हम बात करें इस ड्रग का इंट्रोडक्शन के, तो एंटीबायोटिक की कैटेगरी है एंजामाइसिन। अब सबसे इम्पोर्टेंटली जो ये ड्रग यूज होती है वो फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग, आपको पता है एंटी ट्यूबरकुलोसिस में ये यूज होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसकी डोज की, जो इसको डोज प्रेस्क्राइब करते हैं वो 450 टू 600 mg पर डे जो है इसका प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका होता है ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज पे वर्क करता है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्वेश्चन आस्क है इस पे, जो कि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिफाम्पिसिन का कौन सा यूज होता है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिटेरिनी जो है ऑर्गेनिज्म यूज होता है। सो गाइस, फिर हम बात करते हैं अदर यूजेस की और कहाँ पे रिफाम्पिसिन यूज होती है। तो और यूज होती है सेकेंडली लेप्रोसी में यूज होती है। आपको पता है लेप्रोसी में इसकी एमडीटी थेरेपी दी जाती है, यानी मल्टीपल ड्रग थेरेपी जो है दी जाती है, उसमें भी रिफाम्पिसिन यूज होती है। उसके बाद टीबी में ही ये कैसे यूज होता है तो हम बताएंगे एमडीआर की तरह, यानी मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस में ये कॉम्बिनेशन में दी जाती है, मोनोथेरेपीज की नहीं दी जाती है। क्योंकि मोनोथेरेपी क्यों नहीं दी जाती है, अब यहाँ से भी प्रश्न उठता है। तो ये रेजिस्टेंस डेवलप कर देता है, और ये रेजिस्टेंस कैसे डेवलप करता है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये रेजिस्टेंस ऐसे डेवलप करता है, ये करता है डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज में रेजिस्टेंस कर देता है। उसमें कैसे रेजिस्टेंस करता है, ये म्यूटेशन कॉज करता है। म्यूटेशन यानी सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। सो गाइस, अब हम बात करेंगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स रिएक्शन पे, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो सबसे पहला इसका एडवर्स इफेक्ट और मोस्ट कॉमनली आस्क है, ये डिस्कलरेशन कर देता है यूरिन का, सलाइवा और टीयर में। और कौन सा कलर कर देता है, बेसिकली तो ऑरेंज कलर डिस्कलरेशन कर देता है। सेकेंड अगर हम बात करें, ये भी पूछा गया है कि फ्लू लाइक सिम्टम्स कॉज करता है। फ्लू लाइक सिम्टम्स कैसे होते हैं, जैसे हेडेक हो सकता है, फीवर हो सकता है, ये सारे सिम्टम्स भी ये कॉज करता है। उसके बाद अगर हम थर्ड बात करें इसका, तो ये हेपेटोटॉक्सिक होता ही है, आपको पता ही है हेपेटोटॉक्सिक होता है। उसके बाद अगर हम फोर्थ बात करें तो ये जो हमारी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में भी यूज होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिफाम्पिसिन का अदर ड्रग के साथ इंटरेक्शन, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अमाइनो सैलिसिलिक एसिड के बारे में बात करते हैं। तो इसका कैसे इंटरेक्शन होता है, ये क्या करता है, रिफाम्पिसिन एक्ट करके ये एंजाइम इंड्यूसर की तरह काम करके इसका जो जो हमारी एमिनो सैलिसिलिक एसिड है, इसका जो एब्जॉर्प्शन है यानी बायोअवेलेबिलिटी है, इसको डिक्रीज कर देता है। और सेकंड, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आपको पता ही है, एंजाइम इंड्यूसर की तरह काम करता है। तो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ भी इंटरेक्शन करेगा और उनको उनके जो इफेक्ट है उनको पूरी तरीके से नलीफाई कर देगा। साथ साथ में ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ भी इंटरेक्शन करता है और उसके भी इफेक्ट्स को क्या कर देता है, ये नलीफाई कर देता है। सो गाइस, एक नोट वाला पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है वहां से प्रश्न उठ सकते हैं। ब्रूसेलोसिस करके एक बीमारी होती है जो कि जूनोटिक बीमारी होती है। जूनोटिक बीमारी ऐसी बीमारियां होती है जो एनिमल से स्प्रेड होती है। तो उसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो रिफाम्पिसिन के साथ साथ हम जो है डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन वही जो टेट्रासाइक्लिन की कैटेगरी में आता है। उसके बाद थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और प्लीज़ अगर आपको ये मेरा प्रयास, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।